घर के अंदर बंद कमरे में तीनों का बारी बारी से कत्ल कर दिया गया। मरने वाले खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाए और इनके कत्ल के कातिल ने जो वजह बताई वो है कोरोना। जी हाँ, सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन नोट में कातिल ने लिखा, अब लाशें नहीं गिननी है, ओमिक्रॉन। इन 3 कत्ल का इल्जाम सुशील कुमार नाम के इस डॉक्टर पर लगा है। मरने वाले उन 3 लोगों में उसकी बीबी, बेटा और बेटी थी। यानी इस डॉक्टर ने अपने ही हाथों अपने परिवार का खून कर दिया। अब डॉक्टर सुशील कुमार वारदात के बाद से फरार है। तारीख 3 दिसंबर 2021, जगह इंदिरा नगर, कानपुर। वारदात ट्रिपल मर्डर केस। सुनील नाम का ये शख्स सुशील का भाई है। इसी ने कानपुर पुलिस को फोन करके बताया था कि डिविनिटी अपार्टमेंट के फ्लैट में मर्डर हो गया है, क्योंकि इसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, भैया पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, मैंने डिप्रेशन में मैंने। शुक्रवार की शाम 5:32 पर यह मैसेज किया गया था। मैसेज पढ़ने के बाद सुनील अपने डॉक्टर भाई सुशील के घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़वाया गया। अंदर पहुंचने पर पुलिस और सुनील को चंद्रप्रभा, शिखर और बेटी खुशी की लाशें मिली। सुशील के घर में एक मर्डर की सूचना हमें मिली थी। जब हम यहाँ पे सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और मौके पे जब हमने देखा तो यहाँ पे एक महिला, उनके पुत्र और पुत्री का लाश मतलब डेड बॉडीज पड़े हुए थे। दौरान एक ऐसा नोट्स मिला है जिसमें उन्होंने घटना के बारे में कुछ लिखा है। फोरेंसिक टीम उसको सीज किया हुआ है। बाकी अभी फिलहाल इतना ही जांच का विषय है। पुलिस ने देखा कि तीनों का शव अलग अलग कमरों में पड़ा था। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, एडिशनल सीपी क्राइम आनंद प्रकाश तिवारी, डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जल पुलिस के सहयोग से मैं अपने टीम के साथ एक बार पूरा अटल घाट से लेकर सरसाई घाट और भी नीचे पुल तक हम एक बार देख के आए हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने वहाँ से कूद गया हो। बाकी अभी फ़िलहाल जल पुलिस और भी वहाँ पे कर रहे हैं, मेरा टीम भी लगी हुई है। और इसी के अलावा बाकी अन्य 3-4 टीम हमने लगाया है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य जगह जहाँ इनके परिजन और इनके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी होते हैं उनके यहाँ पे भी 3 घंटे तक तफ्तीश करते हुए सबूत जुटाए गए। सुशील कुमार ने चंद्रप्रभा की हत्या हथौड़े जैसे किसी भारी चीज से की गई थी, जबकि शिखर और खुशी का गला घोटा गया था। आपको बता दें कि चंद्रप्रभा शिवराजपुर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थी। शिखर दिल्ली के कैड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। बेटी वुडबाइन स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब फ्लैट को खंगाला तो 10 पन्नों का एक नोट बरामद हुआ, जिसमें डॉक्टर सुशील कुमार ने परिवार के लोगों के कत्ल किए जाने का खुलासा किया था। सुशील कुमार ने नोट में लिखा था, अब लाशें नहीं गिननी है, ओमिक्रॉन अब और कोविड नहीं, ये कोविड सभी को मार डालेगा। ओमिक्रॉन किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं अपने परिवार को कष्ट में नहीं छोड़ सकता। सभी को मुक्ति के मार्ग पर छोड़कर जा रहा हूँ। सारे कष्ट एक ही पल में दूर कर रहा हूँ। अपने पीछे किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। मेरी आत्मा कभी मुझे माफ नहीं करती। अलविदा। सुशील की तलाश में पुलिस टीमें अब संभावित क्षेत्रों में दबिश दे रही हैं। हालांकि अपने भाई को मैसेज करने के बाद से ही उसने मोबाइल बंद कर दिया है, जिससे उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा पा रहा। जुर्म के इतिहास में ये शायद किसी कत्ल की ये पहली वजह है। जी हाँ, कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जान गई, लेकिन कोरोना के नाम पर किसी का कत्ल नहीं हुआ था। डॉक्टर सुशील ने अपनी पत्नी और बच्चों की कत्ल की वजह कोरोना को बताया है, जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। डॉक्टर सुशील के परिवार ने पुलिस को बताया कि सुशील थोड़ा डिप्रेशन में थे। उनका इलाज भी कुछ दिनों से चल रहा था। अगर ये मान भी लिया जाए कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से डॉक्टर अवसाद में चले गए थे, तो फिर बेहद शातिर तरीके से कैसे डॉक्टर ने ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया? क्योंकि सुशील कुमार रामा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। यानी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भला कैसे इतने अवसाद में जा सकता है कि 3 लोगों का कत्ल कर दे? वारदात के बाद से आरोपी सुशील कुमार लापता है। उसकी तलाश में कानपुर पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जब तक आरोपी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाएगा, तब तक हत्या की वजह का पर्दा नहीं उठ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।